तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अब सर्दी का मौसम पूरी तरह से चला गया है। अब जहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि सारी चीज़ें अब इतनी जल्दी मिलेंगी, जैसे बथुआ, मेथी वगैरह, साग वगैरह तो बहुत कम ही मिलेंगे। तो मैंने भाई काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कुछ बनाया नहीं था। तो कल तो मैंने मेथी का कुछ बनाया था, और आज फिर से मैंने दोबारा से भाई मेथी के मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये बाउल में ना, देखो ये मेथी तो मैंने इसके अंदर डाल रखी है, प्लस मैंने डाला है इसके अंदर आटा। और मैं बिल्कुल, मुझे सिंपल पराठे बनाने हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी भाई लाल मिर्ची, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखापन पसंद है पराठों में। और मेरे पास अजवाइन तो है नहीं, अभी मैं मार्केट गई थी, मुझे लगा शायद रखी है मेरे पास, इसलिए। लेकिन उसकी जगह ना मैं ये जीरा डाल दूँ, क्योंकि जीरे का भी फ्लेवर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये डाल दिया है मैंने। और ये रहा स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल मैंने नमक भी डाल दिया है इसके अंदर, बस। इसके अलावा तो और कुछ तो इसके अंदर नहीं पड़ेगा, मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसके साथ चटनी भी बनानी है। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल, अभी तो मेथी ना बहुत ज़्यादा गीली है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ऐसे ही इसको गूँथना है। देखो इसके अंदर मतलब ये बहुत ज़्यादा ही अभी गीला है, पानी ज़्यादा इसके अंदर है, तो ऐसे ही ये पकड़ लेगा अपने आप ही। ये इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा पानी डालने की। देखो ये अपने आप ही इसमें हो गया। मुझे लग रहा है थोड़ी सी आटे की ज़रूरत और है, क्योंकि शायद मेथी ना ज़्यादा हो गई है। जब तक आटा पूरी तरीके से नहीं होगा तब तक ये बनेंगे नहीं सही से। तो भाई आटा हमारा देखो लग के तैयार हो गया है, और मैं बनाऊंगी अब इसके पराठे। गैस ऑन करके सबसे पहले मैं रख रही हूँ यहाँ पर तवा। भाई मेरा कोई स्टैंडर्ड, कोई प्रोफेशनल किचन नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने, मेरा स्पेस है अपना, एक अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हुई है। भाई जो लोग कुकिंग करते हैं उनके पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से और कुकिंग के लिए मोस्टली सारी ही चीज़ें होती हैं, पर मेरे पास नहीं है। भाई मैं जॉब के चलते मैं बाहर रहती हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ खरीदने की, इस वजह से। गैस मैं ना सच बताऊँ तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि पराठे वगैरह या ऑयल की चीज़ें ऐसा कुछ मुझे ना बहुत कम ही पसंद है खाना। तो इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बनाती। वो तो बस आज मेरा मन था, क्योंकि मेथी के पराठे थे, तो इस वजह से मैं सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि भाई सर्दियों में ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं और अच्छी भी लगती है सीज़न के हिसाब से। तो मैंने पराठे बेल लिए हैं। थोड़ा सा आटा गीला हो गया है, तो इस वजह से ना बन नहीं रहा है सही से, पर कोई बात नहीं। भाई इसकी तो हालत खराब हो गई है, पर कोई बात नहीं। आप लोग गलत कमेंट मत करना भाई, क्योंकि ये मुझे ही खाना है। देखना आप लोगों को है बेशक, क्योंकि अब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आ जाओ खा लो, क्योंकि मुझे पता है मैं कह सकती हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा दिल रख सकती हूँ, लेकिन भाई मैं आपको खिला नहीं सकती। वो जब आप मेरे सामने होंगे तभी खिला सकती हूँ ना। लेकिन फिर भी कहूँगी, अगर जिसको भी पसंद है मेथी के पराठे, भाई आ जाओ, मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म, खा लो और बताना कि कैसे बने हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बहुत कम ही बनाती हूँ, मुझे इतना नहीं पता। और आज आटा भी गीला हो गया है। एक तरफ से पराठे सिक गए हैं, देखो अभी दूसरी तरफ से इसे मैं सेकूंगी। ऐसा कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे ऑयली चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक या डेढ़ नॉर्मल खाने से ही मेरा ना मन भर जाता है ऑयल से, इस वजह से मैं नहीं खाती। वैसे गाइस ये सारी चीज़ें तो नाश्ते में बनती है, लेकिन मैं डिनर में बना रही हूँ। डिनर में इसलिए कि ये मेथी मैं कल लेकर आई थी,
और कल लेकर आई थी, तो ये मैं कटिंग करवा के वहीं से ले आई थी। और आज मॉर्निंग में मेरा मन नहीं किया कुछ बनाने का, क्योंकि सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था, ठंड भी ज़्यादा हो रही थी, तो मेरा मन कर रहा था बस बिस्तर में घुसे रहो, तो इसलिए मैं बिस्तर में ही थी। तो आज मैं ये मेथी, मुझे जब मैंने अंदर से ऐसे प्लेट में ना रख के रखा हुआ था, मैंने मेथी जब उठा के देखी मैंने, तो क्या है, मेथी ना थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है स्मेल से आ गई थी, या तो सड़ने लग गई होगी, जैसा भी है, क्योंकि उसके अंदर पानी भी था ना, इसलिए। तो मैंने सोचा इसी टाइम बना लेती हूँ, पता चले सुबेरे के चक्कर में मुझे ये भी ना मिले, इसलिए ये बनाना बहुत ज़रूरी था। और कोई बात नहीं, मेरे लिए तो थोड़ी दिन की सब्जी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, सब है, मैनेज हो जाएगा। गाइस, मेरा कोई ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल किचन नहीं है यार, फिर भी सपोर्ट करना आप लोग। क्या पता आप लोगों के सपोर्ट से आगे चल के मेरा ये किचन कुछ अलग ही रूप ले ले, वो भी सब आप लोगों की दुआ से। पराठे मेरे सिक गए हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन गए हैं, पर कोई बात नहीं, टेढ़े मेढ़े ही तो बने, इन्हें नोच के ही खाना है। और ये रहा मेरे चकले पे, ये देखो। सो गाइस, पराठे हमारे बन गए हैं कम्प्लीटली, और अब मैं जो आपको बनाऊंगी वो दिखाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सभी को पसंद आती है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे ही पसंद है। और मैं आपको ना दिखाती हूँ क्या है। पहले ये इस पे गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई अपनी। कढ़ाई देखो, ये मैंने टमाटर लिया हुआ है, ये मैंने पहले ही भून लिया था टमाटर। देन और मेरे पास एक थोड़ा सा बैंगन पड़ा हुआ था, ये बैंगन को भी मैंने भून लिया, क्योंकि मुझे मतलब भरता ही है एक तरह से देखा जाए तो, मुझे ये बहुत पसंद है। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, ठीक है। देखो, सरसों का तेल डालने के बाद जब ये सारी चीज़ें गर्म हो जाए अच्छे से, तेल गर्म होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, तेल इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे ये लहसुन। देख रहे हो, लहसुन, वो भी बिल्कुल मंदी आंच में, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज आंच करके रखा ना, तो ये जल जाएंगे ऊपर ऊपर से और अंदर से पकेंगे नहीं। तो तेल गर्म होने के बाद इसे डालना है, और बिल्कुल स्लो आंच, बिल्कुल मंदी आंच पे इसको ये धीरे धीरे ना मतलब फ्राई होता है। देखो, तेल गर्म हो गया है, स्मेल आने लग गई है, आँखों में लग रहा है। और ये इतना सारा लहसुन है, इसको मैं डाल रही हूँ इसमें कढ़ाई में। ये कढ़ाई ना मेरी थोड़ी यार बहुत पतली है इसकी। लहसुन फ्राई हो रहा है मेरा इसमें, देखो। ये ना बिल्कुल ऐसे मंदी आंच पे रख देना आपको इसमें, ये ऐसे धीरे 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 मतलब फ्राई होता रहेगा। और इसके बाद ये है कुछ लाल मिर्ची। भाई ये तो आपको जितना तीखा खाना पसंद हो, वैसे टमाटर और बैंगन के भरते में थोड़ा सा तीखापन भी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको भी इसके साथ डाल दूँ, क्योंकि टमाटर का जो खट्टापन होता है ना, उसके साथ ही थोड़ा सा तीखापन भी अच्छा लगता है ज़्यादा। ये बैलेंस करके रखता है दोनों चीज़ों को, ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता और ज़्यादा खट्टा भी नहीं लगता। तो ये यहाँ पर हो रहे हैं फ्राई, और मैं कर लेती हूँ इतने जो मैंने टमाटर बॉईल करके रखे हुए हैं, इनको मैं क्या कर लेती हूँ, सॉरी बॉईल नहीं, भुने हुए टमाटर, इनके हम ये जो स्किन है ना, ये छिल के उतार देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उतारने। नहीं तो ये जो जली हुई है ना, ये स्किन अगर आप इसके अंदर मैश करोगे तो जले जलेपन की स्मेल ज़्यादा आएगी, भरते का एहसास खाने में आपको कम आएगा, इसलिए इसको उतारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक लहसुन फ्राई हो रहा है, लहसुन और मिर्ची, भाई बीच बीच में इसको थोड़ा अलट पलट करते रहना है, नहीं तो ये ज़्यादा ही जल जाएंगे, वो भी गुस्से में, क्योंकि भाई इन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो जैसे मिर्च
मिर्ची हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। मिर्ची वैसे हो ही गई है हमारी, क्योंकि अगर मिर्ची भी ज़्यादा जल जाएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी, अगर ज़्यादा जल जाएगी तो, क्योंकि फिर स्मेल ना ऐसे ही आने लगती है। तो मैंने भाई, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाती हूँ। इसे आप रोटी पराठे किसी के साथ खाओ, हर किसी के साथ भाई बहुत अच्छी लगती है। इसकी धीरे धीरे मैंने सारी स्किन मैंने उतार दी है। अब हमारे रह गए हैं बैंगन राजा। भाई वैसे तो मैं बैंगन इसमें नहीं डालने वाली थी, पर ये बेचारे में। सो गाइस देखो, ये मेरी मिर्ची भी फ्राई हो गई है। भाई सॉरी गाइस, लेकिन मेरा ना बीच में कैमरा बंद हो गया था यार, मुझे पता नहीं क्यों हो गया था, तो इस वजह से मैं पूरा प्रोसीजर दिखा नहीं पाई। तो ये मेरी मिर्ची मतलब फ्राई हो गई है, और मैंने टमाटर भी छील लिया है, ये बैंगन भी छील लिया है, और अब मेरे लहसुन भी फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इन सबको ना मतलब निकाल लूँगी। देखो लहसुन, ये कैमरा ऑफ हो गया था, उसके चलते ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरा लहसुन तो फ्राई हो गया है और मैं इसको निकालने वाली भी थी, लेकिन देखो तेल ना ठंडा हो गया बिल्कुल, तो ये सारा ना जम गया उसी में। तो इसलिए मैं दोबारा से तेल गरम कर रही हूँ, जिससे कि तेल ना इसके अंदर ज़्यादा ना जमे, आराम से निकल जाए। वैसे लहसुन फ्राई हो गया है। तो मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। देखो पहले मैं क्या करती थी, ऐसे ना हाथ से मैश करती थी। देखो ऐसे ना मैं हाथ से मैश करती थी, जिसमें ना बहुत ज़्यादा मेरे को मिर्ची ऐसे लगती थी, और हाथ ना जलन करता था कई कई दिन तक। तो अब मैंने उसका एक जुगाड़ ढूंढ लिया है। तो फिर कोई बहुत ज़्यादा खास जुगाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाई करना तो पड़ता ही है, क्योंकि ये जुगाड़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि जब पता है हाथ से मिर्ची या कुछ भी ऐसे मैश करो, देखो ये मेरा ना लहसुन भी फ्राई हो गया है, जब भी कुछ भी ऐसे हाथ से मैश करो तो हाथों में ना जलन बनी रहती है। सपोज़ कल को मेरी सुबह की बुकिंग आ गई, क्लाइंट के फेस पे मुझे कुछ फेशियल या अदर कुछ करना हुआ, तो भाई वो तो रो पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने ना हाथों से छोड़ दिया। तो मैंने क्या करा है, एक गिलास ही ली है, एक गिलास कुछ भी ले सकते हो आप, उसके अंदर मैंने ये सारे लहसुन कर लिए हैं। और पहले ऐसा भी होता था ना, जैसे मैं फ्राई करती थी इनको ना, मैं ऐसे हाथों से मैश करती थी तो सही से ना हो भी नहीं पाते थे। और अब क्या करती हूँ, मैं गिलासी के अंदर कर लेती हूँ, गिलास के अंदर। ये बहुत ईजी और बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक। तो देखो अब मैं ना इनको ऐसे ही कूट लूँगी, इससे बहुत अच्छे तरीके से सच में हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल ये गर्म हो रखे हैं बिल्कुल, लेकिन लहसुन बहुत अच्छे से कुट जाता है। ये हो गया, और दो कितनी जल्दी हो गया। और इसके अंदर ही अब मैं ये मिर्ची भी डाल दूँगी, मिर्ची भी इसी के अंदर डाल दूँगी, इसी के साथ साथ ना ये मिक्स हो जाएगी। देखो भाई, वो पता नहीं कैसे सभी बनाते वीडियो में, हाथ से मैश किया और हाथ से फटाफट फटाफट खाने लगते। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। जितना तो मैं मैश नहीं करूँगी उतना तो मैं रोने लगूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर ये सारी चीज़ें ना अवॉइड ही करूँ, मैं हाथ से बिल्कुल नहीं करती। देखो अब ये भी मैं ऐसे ही कर लूँगी इसके साथ ही, कोई नहीं, इसको तो हाथ से ही कर लेते हैं। ये टमाटर है, देखो ये टमाटर है, इसको अच्छे से ऐसे करके ना मैश करना है भाई, थोड़ा सा आराम आराम से, नहीं तो जैसे ये मेरे ऊपर निकल रहा है ना इसका सारा पानी, क्योंकि ज़रा सा भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो हो ही जाता है। तो आराम से इसको ऐसे करके तोड़ना पहले, इसके बाद ही फोड़ना भाई, कहीं ऐसे ऐसे करके दबा दो ना तो सारा अपने ऊपर ही आ जा रहा है। इसको बनाने में ना थोड़ी सी मेहनत तो है, पर भाई स्वाद भी उतना ही आता है इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। देखो ये हरी धनिया डाल दिया, और जो ये लहसुन और मिर्ची कूटी थी उसको भी इसी में मिक्स कर लिया भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारा नमक भाई,
ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। अब करते हैं इनको बढ़िया से मिक्स। थोड़ी सी ना लहसुन की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा है डालना, क्योंकि लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। सो ये बनके तैयार हो गया है हमारा बैंगन और टमाटर का भरता। सो गाइस बन के तैयार हो गया हमारा ये बैंगन और टमाटर का भरता एंड हमारा मेथी का पराठा। मुझे ये सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मन करता है खाने का, मैं कोई भी नॉर्मल सिंपल पराठे बनाती हूँ और उसके साथ ये बनाती हूँ बैंगन का और टमाटर का, या सिंपल टमाटर भी बना सकते हो भाई, बहुत टेस्टी होता है सच में। इसका जवाब नहीं है भाई, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ज़रूर बना के खाओ, आप भी बताना मुझे इसका टेस्ट कैसा है। ओके बाय बाय, गुड नाइट।